हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज़ सुबा एंड आई एम परसुइंग CMA एंड CA। करंटली मैं दोनों कोर्स के इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ। CMA फाउंडेशन जून 25 एग्ज़ाम में अब एक महीना भी पूरा नहीं बचा है। बहुत कम टाइम है अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स में, और अभी ये जो लास्ट का टाइम है इसमें मैं जानती हूँ कि आप लोगों को पैनिक हो रहा होगा, स्ट्रेस हो रहा होगा, राइट। अगर आप लोगों ने पढ़े भी हो तो भी आप लोगों को टेंशन हो रहा होगा कि क्या एग्ज़ाम्स में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगा। और अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है तब तो आपको अलग लेवल का ही स्ट्रेस हो रहा होगा, आई नो। बट सबसे पहले ये समझ लो, अभी भी टाइम है आपके पास। आप लोग अब भी स्मार्टली स्टडी करके पास हो सकते हो। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगी कि अब आपको रिवीजन कैसे करना है, और अगर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है तो ये बचा हुआ टाइम यूटिलाइज़ करके कैसे अच्छे से पास हो जाना है। तो वीडियो को स्किप मत करना है, एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन अभी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है या आप लोगों को अभी रिवीजन करना है तो मैं जो आपको अभी बताने जा रही हूँ आप वो फॉलो करो, आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आज 16th में है, मैं आपको 16th मई से लेके 9 जून तक का स्टडी प्लान बताती हूँ। आई मीन 25 डेज़ का स्टडी प्लान मैं आपको बताने वाली हूँ। अब ये 25 दिन में आपको पूरी शिद्दत से पढ़ाई करना है। कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, ये सब आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। ओनली फोकस ऑन योर स्टडीज़। ये 25 डेज़ में से आपको हर सब्जेक्ट को 6 दिन अलॉट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स से। तो आपको 16th मई से लेकर 21st मई तक मैथ्स करना है। अगर अब तक आपने मैथ्स अच्छे से पढ़े नहीं हो तो आप पूरा मैथ्स आप कवर कर भी नहीं पाओगे। तो मैथ्स एंड स्टैट्स में सबसे पहले आप स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन उठाओगे। उसके अंदर सबसे पहले आप स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये वाला चैप्टर कर लोगे, और उसके बाद इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज़ को रिवाइज़ कर लोगे। फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड कोरिलेशन रिग्रेशन कर लेना। और प्रोबेबिलिटी आप स्किप कर सकते हो। अब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप प्रोबेबिलिटी स्किप कर दो, और अगर आपने पहले प्रोबेबिलिटी पढ़े हो तो आपके पास अगर टाइम हो और आपको लगता है कि हाँ प्रोबेबिलिटी में कर सकते हो अच्छे से, तो आप प्रोबेबिलिटी अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। फिर मैथ्स के पोर्शन में आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी करना है। अगर अब तक नहीं किया है तो SICI वाला पोर्शन ही करो, एन्युटी वाला पोर्शन उसके अंदर स्किप कर दो। और अगर आपने पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े थे तो आप पूरा रिवाइज़ करके जाओ, अच्छे से करना ये वाला चैप्टर। फिर उसके बाद आप रेशियो प्रपोर्शन वाला चैप्टर रिवाइज़ करो। फिर टाइम एंड डिस्टेंस करो। टाइम एंड डिस्टेंस छोटा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आप APGP करना। APGP स्किप करके बिल्कुल मत जाना, बहुत ईजी चैप्टर है ये, पूरा कैलकुलेटर पे ही सॉल्व हो जाता है ये। फिर उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना। अगर आपने इंडाइसेस और लॉग और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पहले नहीं किए हो तो आप स्किप कर दो। और कैलकुलस तो वैसे भी स्किप करना है, कैलकुलस को तो हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आप स्किप करोगे। और सेट्स थ्योरी वाला चैप्टर अगर पहले आपने करा है तो आप रिवाइज़ कर लो, नहीं तो अभी के लिए स्किप कर दो। और हाँ, ये सारे चैप्टर्स में आपको अब डिटेल लेक्चर्स नहीं देखना है, बस आपको मैराथन लेक्चर्स देखना है या रिवीजन लेक्चर्स देखना है, और बहुत सारी प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना MQP PYQ सॉल्व करना है। और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ मैथ्स और स्टैट्स में नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट्स में फॉलो करनी है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे हेल्पफुल मैराथन्स और रिवीजन वीडियोस आपको सेंड कर दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि जितना हो सके उतना ये टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करना है। और मैथ्स में अभी जो मैंने इतने सारे चैप्टर्स बताए हैं, आप ये करके भी आराम से पास हो जाओगे। लेकिन हाँ, ये इतने चैप्टर्स कर रहे हो तो अच्छे से करना, इसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जितने भी डाउट है ये सारे चैप्टर्स में आपको क्लियर कर लेना है। मैथ्स करने के बाद आप 22 मई से लेकर 27 मई तक लॉ करोगे। लॉ में सबसे पहले बेसिक्स करो, इजी है वो, जल्दी हो जाएगा। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करना, ये भी अच्छा खासा वेटेज रखता है और छोटा ही चैप्टर है और इजी भी है, इतना कुछ टेक्निकल है नहीं ये वाले चैप्टर में भी। देन उसके बाद आप सोगा करोगे, और फिर कम्युनिकेशन कर लेना, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छे से करना, वहाँ पे MCQs बहुत ईजी मिलेंगे। अगर आप अच्छे से रीड करके भी चले जाओगे ना तो भी आप कम्युनिकेशन आराम से सॉल्व कर लोगे। फिर उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो करके ही जाना है, लॉ में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरे डिटेल लेक्चर्स मत देखना, मैं आपको मैराथन लेक्चर सेंड कर दूंगी, आप उससे भी देख के आराम से सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आपको 28 मई से लेके 2 जून तक आपको इको करना है। इकोनॉमिक्स में आपको सबसे पहले बेसिक्स कर लेना है, फिर उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट कर लेना। उसके बाद वो पेसल और वो कैफे वाला जो चैप्टर है वो आप कर लेना, उसको तो स्किप मत करना, उसके फ्री के नंबर है, आपको अच्छे से आ जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है उसमें से। उसके बाद आप मैनेजमेंट कर लेना। उसके बाद आपको मनी एंड बैंकिंग करना है। फिर उसके बाद 3 जून से लेके 8 जून तक आप अकाउंट्स करोगे। अकाउंट्स में सबसे पहले आपको कॉस्टिंग वाला पोर्शन उठा के उसको डन कर लेना है, क्योंकि वो ईजी है, उसके अंदर ज़्यादा कुछ ऐसा टेक्निकल है नहीं। उसके बाद आप फाइनल अकाउंट और NPO करोगे,
और फिर उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लेना। एंड देन उसके बाद अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, उसके अंदर जो फ्रेमवर्क, प्रिंसिपल्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, जर्नल, कैश बुक्स, ट्रायल बैलेंस वगैरह ये सब है वो कर लेना। डेप्रिसिएशन भी आप कर लेना, डेप्रिसिएशन का भी ईजी क्वेश्चन आने वाला है। आप अकाउंट्स के अंदर कंसाइनमेंट वाला चैप्टर अभी स्किप कर सकते हो क्योंकि उसमें थोड़ी दिक्कत आती है लोगों को। ये मैंने आप लोगों के लिए 9 जून तक का प्लान बना दी हूँ। 10 जून से लेके 13 जून तक आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करोगे, वो सब लास्ट बार रिवाइज़ करोगे जो आपने पहले पढ़े हो। और अभी ना आप लोगों के माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे। आप लोग यही सोचते होंगे कि पेपर ज़्यादा हार्ड आया तो, अगर हम सॉल्व नहीं कर पाए तो। आप लोग तो ये भी सोचते होंगे एक काम करते हैं, ये अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, दिसंबर में दे देंगे। और ऐसे बहुत सारे उल्टे पलटे ख्याल आपके दिमाग में आते होंगे। पर ट्रस्ट मी, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ऐसा हर इंसान के साथ होता है जो अपने लाइफ में पहली बार कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम देने जा रहा है। ये सब थॉट्स आना एकदम नॉर्मल है। आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो, काम एंड फोकस रह के सिर्फ पढ़ाई करो। आप अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो कैसा भी पेपर आ जाए आपको वो ईजी ही लगेगा। और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ के जाओगे, इधर उधर की बातों में उलझे रहोगे, तो कितना भी ईजी पेपर आ जाए आपको हार्ड ही लगेगा। सो बेटर यही है, अभी का टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करो और अच्छे से पढ़ो। ऑलवेज़ रिमेंबर, यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। अगर आपको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर दो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।